हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ओम प्रकाश। तो स्टूडेंट्स, मैंने इससे पहले आपको इपॉक्सीडेशन बताया था, आपका H2O2 मतलब न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक बेस्ड पढ़ाए थे, ठीक है। यानी कि H2O2 पढ़ाया था, CF3COOH पढ़ाया था, MCPBA पढ़ाया था, H2O2OH नेगेटिव पढ़ाया था, राइट। तो अब स्टार्ट करते हैं आपका मेटल इपॉक्सीडेशन कैटलाइज्ड बाय मेटल, ठीक है। यानी कि जो मेटल बेस्ड इपॉक्सीडेशन है वो आपको पढ़ा रहा हूँ, राइट। तो फर्स्ट आपका वैनेडियम कैटलाइज्ड इपॉक्सीडेशन, वैनेडियम कैटलाइज्ड इपॉक्सीडेशन इनकी वैनेडियम V, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 23, राइट। सेकंड आपका मॉलिब्डेनम कैटलाइज्ड इपॉक्सीडेशन यानी कि MO, राइट, MO। और थर्ड है आपका टाइटेनियम कैटलाइज्ड इपॉक्सीडेशन, ठीक। तो तीन मतलब मेटल बेस्ड कौन कौन से हैं आपके जनरली जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वैनेडियम है, ठीक है, दूसरा आपका मॉलिब्डेनम है, तीसरा आपका टाइटेनियम है। टाइटेनियम मैं पढ़ा चुका हूँ। टाइटेनियम आपका शार्पलेस असिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन यानी कि टाइटेनियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में वहाँ पर आपका हमने पढ़ाया था आपका शार्पलेस असिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन। वो बिल्कुल अलग से एक लेक्चर बनाया, अगर आप यूट्यूब पर अगर सर्च करेंगे कि टाइटेनियम बेस्ड या मतलब क्या शार्पलेस असिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन बाय ओम सर, ठीक है, या डॉक्टर ओम प्रकाश, तो आपको मिल जाएगा, राइट। मॉलिब्डेनम कैटलाइज्ड पढ़ाऊंगा और आपका वैनेडियम कैटलाइज्ड इपॉक्सीडेशन। तो देखो, एक्चुअली जो वैनेडियम बेस्ड कैटालिसिस है ये जनरली आपका एलाइलिक या होमो एलाइलिक, या नॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि जो एलाइलिक डबल बॉन्ड पे इपॉक्सीडेशन जब हमें करना होता है इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल, तो वैनेडियम हमारी बेस्ट चॉइस होती है, राइट। जैसे आपका क्या है कि ऐसा है, देखो ये जो OH है ये कैसा है आपका एलाइलिक, ये एल्कीन आपका एलाइलिक, नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड पोजीशन आपका एलाइलिक होती है, ठीक। और ये आपका होमो एलाइलिक डबल बॉन्ड कहते हैं इसको। यानी कि आप कह सकते हो कि जो जो आपका वैनेडियम है, वैनेडियम आपका इपॉक्सीडेशन करता है कहाँ पर आपका एलाइलिक डबल बॉन्ड पर, या आपका होमो एलाइलिक, या मोस्टली हम ये कह सकते हैं कि एलाइलिक डबल बॉन्ड पर आपका वैनेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं आपका इपॉक्सीडेशन करते हैं। तो क्या क्या कंडीशंस होती हैं इपॉक्सीडेशन के लिए आपका, यहाँ पर एक तो वैनेडियम AC का होल ट्वाइस, यहाँ पर AC क्या है भैया, AC होता है आपका एसिटाइल एसीटोएसिटेट, राइट। आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी ये आपका एज ए लिगेंड देखा होगा, एसिटाइल एसीटोएसिटेट, राइट। और आपका टर्ट BuOOH, ठीक है, टर्ट ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा भैया, टर्ट BuOOH का इसका होता है, देखो CH3 ये टर्ट हो गया, टर्ट ब्यूटाइल ये है, ये आपका ऐसा टर्ट ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड, दिस इज द टर्ट ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड, ठीक है। तो जब भी आपका VACAC का होल ट्वाइस दिया होगा और आपका टर्ट ब्यूटाइल दिया होगा और PHH यानी कि PHH आपका यानी कि बेंजीन और आपका हीट दिया होगा, तो यहाँ पर जो VACAC का होल ट्वाइस है ये तो क्या आपका कैटलिस्ट है, राइट। तो यार VACAC होल ट्वाइस कैटलिस्ट, टर्ट ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड एंड आपका ये PHH यानी कि बेंजीन और हीट, इसकी प्रेजेंस में आपका एलाइलिक पोजीशन पर आपका इपॉक्सीडेशन हो जाता है। यानी कि ये बन जाएगा आपका क्या, ऐसा और आपका OH और यहाँ पर आपका इपॉक्साइड बन जाएगा, ये बन गया आपका इपॉक्साइड। ये आपका एप्लीकेशन है किसका, वैनेडियम कैटलिस्ट का,
VACAC का होल ट्वाइस। अब चिलेशन की वजह से, अब देखो यहाँ पर एक और आपका इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, स्टीरियोकेमिस्ट्री। अगर क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाता है, देखो कि मान लो यही चीज़ थोड़ा सा डिफरेंट है, कैसे है आपका, कि सपोज दैट ऐसा है कुछ, ये आपका डबल बॉन्ड यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर आपका CH3 कर दो, चलो ये CH3 है और यहाँ पर आपका OH है और इस OH की स्टीरियो आपका अबव द प्लेन है। देखो भैया नॉर्मल विदाउट स्टीरियो कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री जरूर होगी, राइट। तो क्या होगा आपका, यहाँ पर आपका स्टीरियो केमिस्ट्री OH की अबव द प्लेन है, OH की स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है, अबव द प्लेन। तो वैनेडियम एक चिलेटिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो वैनेडियम आपका चिलेटिंग एजेंट है, तो यहाँ पर जो एलाइलिक पोजीशन पे इपॉक्सीडेशन होगा विद द हेल्प ऑफ टर्ट ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड, ये क्या हो जाएगा आपका, इसकी स्टीरियो क्या होगी, स्टीरियो होगी आपका, देखो OH की स्टीरियो तो एज इट इज रहेगी अबव द प्लेन, यही रहेगा। अब जो यहाँ पर आपका इपॉक्साइड बनेगा ना, वो भी आपका अबव द प्लेन ही बनेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये भी आपका क्या बनेगा, अबव द प्लेन बनेगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि यार स्टीरियो केमिस्ट्री कैसे निकलेगी। तो आपको याद रखना है वैनेडियम ड्यू टू चिलेशन, वैनेडियम मेटल की प्रेजेंस में जो इपॉक्सीडेशन होता है एट एलाइलिक या होमो एलाइलिक पोजिशन, क्या होता है आपका, सेम स्टीरियो के साथ होता है। अगर जो एज इट इज जो OH आपका पहले से दे रखा है उसी स्टीरियो के अकॉर्डिंग आपका होगा, राइट। तो यही आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। इसके साथ माइनर प्रोडक्ट बन सकता है बट आपका वो बिलो द प्लेन होगा, लेकिन वो माइनर होगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंटरेस्ट होता है मेजर प्रोडक्ट पर, राइट। तो ये है। अगर मान लो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, अगर कुछ इस टाइप का है, ऐसा, ये आपका बिलो द प्लेन OH है, राइट। और यहाँ पर आपको टर्ट ब्यूटाइल OH दे रखा है, VACAC का होल ट्वाइस दे रखा है, PHH दे रखा है, हीट दे रखा है, ठीक है। तो समझ जाओगे कि क्या होना है आपका, इपॉक्सीडेशन होना है, ठीक है। और कहाँ पर होगा इपॉक्सीडेशन, एलाइलिक पोजीशन पे, और स्टीरियो क्या रहेगी, बिलो द प्लेन, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो OH है ये आपका बिलो द प्लेन है, तो यहाँ पर जो इपॉक्सीडेशन होगा वो भी आपका क्या होगा, बिलो द प्लेन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका OH कैसा है, यहाँ पर OH है आपका बिलो द प्लेन, तो यहाँ पर जो इपॉक्साइड बनेगा ये भी आपका बिलो द प्लेन बनेगा और यही इसका मेजर प्रोडक्ट होगा, राइट। ये इसका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। तो आपको इस तरीके से देखना है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखने हैं, ठीक। नेक्स्ट आपका एल्कीन मान लो ऐसा है, कुछ ऐसे है, डबल बॉन्ड, मान लो कुछ ये है OH और यहाँ पर आपका VACAC, चलो टर्ट BuOOH, VACAC का होल ट्वाइस, PHH एंड आपका हीट दे रखा है, ठीक है। तो क्या होगा, देखो अब यहाँ पर दो टाइप के एल्कीन है, एक तो ये है, दूसरा आपका होमो एलाइलिक है या आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है। तो वैनेडियम अगर VACAC दे रखा है तो याद रखना भैया कि ये आपका एलाइलिक पोजीशन पे ही इपॉक्सीडेशन करता है, इस पोजीशन पे नहीं करेगा। यानी कि ये वाली पोजीशन पे आपका इपॉक्सीडेशन होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका OH और यहाँ पर ओनली इपॉक्सीडेशन होगा ऐसे, ठीक है। अब स्टीरियो मान लो इस OH की, अभी तो यहाँ पर CH2 है, अगर ये स्टीरियो इसकी अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन होती तो उसी के अकॉर्डिंगली आपका यहाँ पर इपॉक्साइड की स्टीरियो आएगी, बाकी एज इट इज सारी चीज़ें वही, ठीक है। तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो आपका रिटेन रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, ये आपका रिटेन रहेगा, राइट। तो नेक्स्ट आपका जो कैटलिस्ट है वो है आपका मॉलिब्डेनम। नेक्स्ट क्या है आपका, मॉलिब्डेनम। तो मॉलिब्डेनम बेस्ड आपका मेटल कैटालिसिस में आपका क्या होता है, मान लो देखो मॉलिब्डेनम कैटालाइज्ड इपॉक्सीडेशन, ठीक है। इपॉक्सीडेशन पढ़ रहे हैं, इससे पहले मैंने आपको शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन पढ़ाया था, वो टाइटेनियम बेस्ड था, ठीक है। अभी मैंने इससे पहले जस्ट
वेनेडियम बेस्ड पढ़ाया था, उसका रोल क्या है आपका एलाइलिक। और जो टाइटेनियम बेस्ड शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन है उसके लिए भी कंडीशन होती है एलाइलिक पोजीशन में जब हम इपॉक्सीडेशन करते हैं विद एसिमेट्रिक सिंथेसिस का पार्ट है वैसे वो, तो शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन, तो वहाँ पर भी मतलब कंडीशन क्या है एलाइलिक आपका OH होना चाहिए, एलाइलिक डबल बॉन्ड होना चाहिए, तभी आपका क्या होगा इपॉक्सीडेशन होगा, राइट। एलाइलिक OH होना चाहिए, एलाइलिक अल्कोहल होना चाहिए, तभी आपका इपॉक्सीडेशन होगा। लेकिन अब एमो कैटालाइज्ड इपॉक्सी मोलिब्डेनम से बेस्ड क्या आपका ये आपका होमो एलाइलिक पोजीशन पे मोस्टली इपॉक्सीडेशन करता है। होमो एलाइलिक मतलब जैसे एग्जांपल है, देखो मान लो ऐसा है, ठीक है, ये है, ये आपका OH है, ठीक है, ये आपका Me कर लेते हैं इसको, और ये आपका OH है, ठीक है। इस OH की स्टीरियो अबव द प्लेन बना देते हैं, इस OH की स्टीरियो क्या बना देते हैं आपका अबव द प्लेन, और एक डबल बॉन्ड आपका ऐसा है, और यहाँ पर क्या क्या होता है वही टट OOH एंड आपका MOCO का होल 6 PHH एंड आपका हेट, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आपको दी होंगी। तो यहाँ पर कैटलिस्ट, ये मोलिब्डेनम तो क्या है कैटलिस्ट है, और टट ब्यूटाइल हाइड्रोपेरोक्साइड है, ठीक है। ये एक्चुअली यही है, ये ऑक्सीजन ट्रांसफर तो इसी से हो रहा है ना, ये इसका रोल तो क्या है कैटलिस्ट है, ठीक है, और चिलेशन करना है। तो मोलिब्डेनम की प्रेजेंस में मोलिब्डेनम जब लेते हैं MOCO का होल 4 कैटलिस्ट, तो यहाँ पर ये वाला जो एलाइलिक डबल बॉन्ड है यहाँ पर इपॉक्सीडेशन नहीं होता है। इपॉक्सीडेशन कहाँ पर होता है इस वाले डबल बॉन्ड में, यानी कि, और इसकी स्टीरियो क्या रहेगी, स्टीरियो इसी OH पे बेस्ड रहेगी। इस OH की स्टीरियो क्या है अबव द प्लेन, तो यहाँ पर इस OH की अबव द प्लेन है, तो यहाँ पर भी जो इपॉक्सीडेशन होगा ये आपका अबव द प्लेन ही होगा, ठीक है। वेरी वेरी, आपको बहुत सारे तौर तरीके नहीं लगाने हैं अबव बिलो, आपको जस्ट कंसेप्ट याद रखना है, ठीक है। ड्यू टू चिलेशन कि यहाँ पर जो इपॉक्सीडेशन है ये इपॉक्सीडेशन आपका अबव द प्लेन होगा, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि यार इस वाले डबल बॉन्ड पर, जैसे मैंने आपको बोला कि यार वेनेडियम के केस में तो एलाइलिक वाला इपॉक्सीडेशन हो रहा था, वो तो आइसोलेटेड वाले को नहीं कर रहा था, और मोलिब्डेनम आपका आइसोलेटेड वाले को कर रहा है। तो मोलिब्डेनम का जो साइज होता है, मोलिब्डेनम का साइज आपका बड़ा होता है, बिगर इन साइज होता है इन कंपैरिजन टू टाइटेनियम और आपका वेनेडियम, ठीक है। तो इसलिए जो मोलिब्डेनम है, मोलिब्डेनम एलाइलिक पोजीशन पर इपॉक्सीडेशन नहीं करता है, क्योंकि ड्यू टू रिंग स्ट्रेन हम ये कह सकते हैं द बिगर साइज ऑफ मोलिब्डेनम, ठीक है, फॉर्म रिंग स्ट्रेन एट जस्ट एलाइलिक पोजीशन, दैट्स वाई इपॉक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट आइसोलेटेड डबल बॉन्ड और आपका होमो एलाइलिक पोजीशन। ओके, थैंक यू।